Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is class struggle. वर्ग संघर्ष का सिद्धांत. लेकिन इससे पहले हम जानेंगे वर्ग का अर्थ एवं परिभाषाएं. ओके. वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के क्लासेस से बना है. इसका अर्थ व्यक्तियों की श्रेणी है. रोम में 678 534 ईस्वी पूर्व इस शब्द का प्रयोग रोमन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था. जन्म के अतिरिक्त विभिन्न आधारों पर समाज में ऐसे समूह जिनका निर्माण संस्तरण पर आधारित है वर्ग कहलाते हैं. दूसरे शब्दों में वर्ग का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह से है जिनकी सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक स्थिति लगभग समान होती है. एक सी सामाजिक स्थिति के व्यक्तियों को वर्ग विशेष का नाम दिया जाता है, जैसे पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि. ओके. मार्क्सवाद लेनिनवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद के दृष्टिकोण में सामाजिक वर्गों को ऐतिहासिक रूप में उस समय से आकार दिया गया है जब श्रम का विभाजन और निजी संपत्ति का मॉडल दिखाई दिया. मालिकों और गैर मालिकों या प्रभुत्व और उत्पादक बल के बीच तनाव वर्ग संघर्ष को जन्म देता है. यह बदले में प्रकृति द्वारा ऐतिहासिक परिवर्तन की गुणात्मक प्रक्रियाओं को चलाता है. ओके. वर्ग संघर्ष राजनीतिक संगठन के विभिन्न मॉडलों में पहचानने योग्य हैं, जैसे स्वामी, दास, संरक्षक, आम, सामंती, स्वामी. जैसे आम सामंती स्वामी होते हैं, नौकर होते हैं, अमीर या गरीब. ओके. यद्यपि संदर्भ के आधार पर सामाजिक वर्गों की संख्या और विशेषताएं भिन्न होती हैं, उन्हें दो बड़े ब्लॉकों में संक्षेपित किया जा सकता है. इन्हें हमने दो बड़े ब्लॉकों में संक्षेपित किया गया है, जैसे कि प्रमुख और वर्चस्व. ओके. प्रभुत्व क्षेत्र और उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है. ओके. जबकि प्रभुत्व क्षेत्र क्या होता है? प्रभुत्व क्षेत्र होता है और उत्पादन के साधनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है. जबकि वर्चस्व श्रम शक्ति का गठन करता है. ओके. तो क्लास स्ट्रगल क्या होता है? वर्ग संघर्ष सामाजिक वर्गों के बीच हितों के प्रकट संघर्ष को क्या करता है? दर्शाता है, जिनसे तनाव और गतिशीलता ऐतिहासिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं. यह अवधारणा व्यापक रूप से मार्क्सवाद द्वारा विकसित की गई है और आर्थिक मॉडलों के उनके सिद्धांत का मूलभूत आधार बन गई. ओके. तो सामाजिक वर्ग क्या होता है? ये जो हमारा क्लास स्ट्रगल है, क्या है इसमें एक तरीके से तो उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक निश्चित समाज में समान सामाजिक स्थिति है. ओके. इन द वर्ड ऑफ द मैकाइवर पेज के अनुसार एक सामाजिक वर्ग एक समुदाय का एक भाग होता है जो सामाजिक स्तर के द्वारा शेष भाग से अलग हो जाता है. ओके. उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर भी हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक समुदाय में सामाजिक स्तर के आधार पर अनेक समूह बन जाते हैं और वास्तव में वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जिसका संबंध एक विशेष स्थिति या फिर स्तर से हो. तो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया. वर्ग और वर्ग संघर्ष मार्क्सवादी विचार के अनुसार मनुष्य साधारणतया एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्ट और आर्थिक रूप से वह एक वर्ग प्राणी है. मार्क्स का कहना है कि किसी भी युग में जीविका उपार्जन की प्राप्ति के विभिन्न साधनों के कारण पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ग के एक विशेष वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है. ओके. मतलब प्रत्येक वर्ग के क्या है? एक विशेष वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है. दूसरे शब्द में इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वर्ग का जो जन्म होता है वो उत्पादन के नवीन तरीकों के आधार पर होता है. जैसे ही भौतिक उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, वैसे ही नए वर्ग का भी उद्भव भी होता रहता है. इस प्रकार एक समय की उत्पादन प्रणाली ही उस समय के वर्गों की प्रकृति को क्या करती है? निश्चित.
वर्ग संघर्ष अंग्रेजी में क्लास स्ट्रगल मार्क्सवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है। ओके, और शायद ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के भी अनुकूल है। वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स की पूंजीवादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष क्या है? ये कार्ल मार्क्स के पूंजीवादी सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है, जहां उत्पादन संसाधनों के स्वामी तथा सर्वहारा वर्ग व श्रमिक विरोधी और परस्पर विमुख स्थिति में। सो क्लास स्ट्रगल हैपेंस व्हेन द वर्जिशियस, द रिच पे द proletariat, the workers, to make things for them to sell. The workers have no say in their pay or what things they make, since they cannot live without a job or money. Okay. Karl Marx saw that workers had to work without any say in the business. He believed that since the workers make the things, they should say where they go and for how much instead of the rich owners. They had to work hard to earn a living while making the rich richer just doing simple office work. Okay? Socialism aims at the abolitions of class struggle by the abolitions of classes and having one class. Okay, in the words of the McIver and Pace, क्लास स्ट्रगल एक सामाजिक वर्ग एक समुदाय का एक भाग होता है। ओके, जो सामाजिक स्तर के द्वारा शेष भाग से अलग हो जाता है। ओके, तो ऑगवर्न मैकाइवर पेस के अनुसार क्या है कि सामाजिक वर्ग क्या है? एक समुदाय का एक भाग ही है जो सामाजिक स्तर के द्वारा शेष भाग से क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समुदाय में सामाजिक स्तर के आधार पर अनेक समूह बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जिसका संबंध किससे होता है? एक विशेष स्थिति या फिर स्तर से होता है। ओके, इज दैट क्लियर? मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है कि अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ओके, इन द वर्ड ऑफ द ऑगवर्न तथा निमकॉफ के अनुसार भी हम देख सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ द क्लास स्ट्रगल, एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक निश्चित समाज में समान सामाजिक स्थिति होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत। ओके, कार्ल मार्क्स ने अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया है। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य यद्यपि एक सामाजिक प्राणी है, किंतु वह एक वर्ग प्राणी भी है। ओके, तो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रेजेंट किया है। एंड इन द व्यू ऑफ द मार्क्स मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ओके, क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, किंतु वह एक वर्ग प्राणी भी है। मार्क्स का विचार है कि यदि ऐतिहासिक आधार पर समाज का विश्लेषण किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि समाज सदैव दो वर्गों में विभक्त रहा है। जो हमारा समाज है, इट्स हैज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो वर्गों में विभाजित रहा है। प्रारंभ में समाज स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभक्त था। इसके उपरांत समाज के कुछ वर्गों ने प्रकृति पर अधिकार कर लिया और दूसरा वर्ग इससे वंचित रह गया, अर्थात समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया। मार्क्स का विचार है कि समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ नए वर्गों का उदय होता जा रहा है। उसके अनुसार वर्गों का निर्माण भौतिक विभाजन के आधार पर होता है। वर्ग वास्तव में आर्थिक वर्ग है जो उत्पादन की प्रणाली या आधार पर विकसित होते हैं।
वस्तुओं के वितरण का अंतर ही वर्ग भेद का कारण है। ओके, अगर हम कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखें तो हम जानेंगे कि वर्ग संघर्ष क्या है। एक तरीके से इसमें प्रत्येक वस्तु का विकास उस वस्तु में निहित होता है जिसमें परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं, उनके संघर्ष के फलस्वरूप पदार्थ का विकास होता है। और इसी प्रकार मार्क्स ने समाज के वर्ग संघर्ष का ये नियम बताया कि समाज में दो विरोधी तत्व रहते हैं जिनके आपसी संघर्ष के कारण समाज की प्रगति होती है, और समाज के इन विरोधी तत्वों को मार्क्स वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ओके, मार्क्स ने कहा है कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, यह दोनों वर्ग अपना हित साधन करने के लिए परस्पर संघर्ष करते रहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप समाज का भी विकास होता है। ओके, आज तक प्रत्येक समाज शोषक तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित है। इन शब्दों का प्रयोग मार्क्स और एंजल्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया था। जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वह शोषक और शासक वर्ग श्रमिक वर्ग को निर्धन बना देते हैं। दोनों वर्गों के हितों में विरोध होने के कारण एक दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता की भावना पनपती है। शोषित वर्ग अपने संगठन बनाकर शक्ति केंद्रित करता है, दूसरी ओर शोषक वर्ग राज्य सत्ता के प्रयोग से इस शक्ति के दमन का भी प्रयत्न करता है। मानव समाज के प्रारंभिक काल में ही मालिकों और दासों में काफी संघर्ष हुआ था। फलतः दास प्रथा का अंत हो गया और सामंतवादी युग में विरोध की चरम सीमा सामंतों और भूमिहीन किसानों के हिंसात्मक संघर्ष के रूप में सामने आई। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.